दोस्तों नमस्कार। मैं निवेश पे आपका सेकंड पार्ट वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो हमने कल बातें किया था निवेश के ऊपर, परंपरागत निवेश, डेब्ट फंड निवेश और म्यूचुअल फंड निवेश। तो अभी आज शुरू करते हैं निवेश के ऊपर ही। पहले कुछ बातों को दोहराएंगे और फिर आज इक्विटी मार्केट पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला निवेश में है जमीन, रियल एस्टेट, गोल्ड में निवेश कीजिए। तीसरा है बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC। चौथा है कंपनी में निवेश। कंपनी में निवेश का मतलब यह है कि कंपनी में डायरेक्ट जा करके कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। मान लीजिए मैं ए नाम की कंपनी है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, बैंक के पास जाता हूँ तो बैंक वाले बहुत ब्याज लेते हैं। तो कंपनियाँ क्या करती है, किसी बड़े बिजनेसमैन के पास जाती है और बोलती है कि भैया मुझे पैसे की ज़रूरत है, एक काम कीजिए, मेरे कंपनी में आप निवेश कर दीजिए, इतना मेरे कंपनी के हिस्सा आप शेयर ले लीजिए और उसके बदले मुझे इतना पैसे दे दीजिए। और इस तरह से वो कंपनी में उसका निवेश हो जाता है उस आदमी का, और उसका जो कंपनी है उसको पैसा मिल जाता है। तो इस तरह से कंपनी में निवेश करना बोलते हैं। तीसरा आता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। चौथा है SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो फिजिकल गोल्ड के बदले डिजिटल गोल्ड अपने घर में, मतलब फिजिकल गोल्ड जो आप घर में रखते हैं जिस पे चोरी होने का खतरा रहता है, बैंक में रखते हैं तो ब्याज लगता है, उससे बचने के लिए सरकार ने डिजिटल गोल्ड योजना लॉन्च की है, जिसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बोलते हैं, जिस पर 2.5% सालाना ब्याज मिलता है, इनकम टैक्स में छूट मिलता है, 3 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल तक मैक्सिमम है, 5 साल के बाद रिन्यूअल करा सकते हैं, ये बेनिफिट है। और दूसरा बात है, आगे फिर बोला था मैंने डेब्ट फंड, लिक्विड फंड, ये मैंने सब बता दिया आपको। अब आते हैं इक्विटी पे। ठीक, इक्विटी मार्केट क्या है? नॉर्मली आदमी से पूछा जाए शेयर मार्केट के बारे में तो नॉर्मली आदमी ये बोलता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, मतलब बहुत डरता है कि नहीं शेयर मार्केट में नहीं जाना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खाना घर पे हम बनाते हैं कुकर में, तो वहाँ पर भी हमको डर रहता है कि कुकर ब्लास्ट कर जाए, लेकिन हमको जानकारी रहती है कि कुकर का जो सीटी है उसको साफ करके लगाना है। हमको मालूम है कि खाना जब भी हम कुकर में बनाएंगे उसमें पानी डाल के बनाएंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी रहती है, तो हम उसका खतरा से बच जाते हैं। उसी तरह से गाड़ी चलाने में बहुत खतरा है। अब किसी जो गाड़ी नहीं चलाना जानता है उसको आप गाड़ी दे दीजिएगा, वो कहीं एक्सीडेंट ही करेगा ना। तो जो नहीं जानता है उनके लिए बहुत खतरनाक है कोई भी चीज़, चाहे वो शेयर मार्केट हो, और जो जानते हैं उसके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक, आगे चलते हैं। शेयर मार्केट, बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट क्या है कि मान लीजिए मैं एक B नाम की कंपनी है मेरे पास और मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बैंक के पास जाता हूँ तो बैंक 10 लफड़े लगाती है। उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टॉक मार्केट में जाता हूँ, जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो मुंबई में दोनों है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज राष्ट्रीय है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो प्राइवेट है, दोनों वहाँ पर जाते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास। वहाँ पर जाके एक सेबी नाम की एक संस्था है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को नियंत्रित करती है। सारा जो एग्जीक्यूटिव पावर है शेयर मार्केट का, जो भी मतलब डिसिप्लिन करने का, जो भी वहाँ पर जो भी एक्टिविटी होगा उसको सबको यूटिलाइज करने का, एक तरह से वहाँ का वो मतलब कंट्रोलर बोल सकते हैं। तो वहाँ हम जाते हैं और अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि देखिए मेरा एक कंपनी है, मैंने कंपनी इतना साल पहले स्थापित किया था, मेरा कंपनी का ग्रोथ ऐसा है, मेरे पास इतना कर्मचारी काम करते हैं और इस तरह से मुझे पैसे की ज़रूरत है और इसलिए मैं शेयर मार्केट में आया हूँ। तो वो क्या करेगी, इससे भी आपकी कंपनी को शेयर मार्केट में मतलब रजिस्टर्ड करने के लिए 2 से 3 महीना का वो टाइम लेता है। कुछ प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या प्रोसीजर है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। वो प्रोसीजर पूरा करने के बाद आपकी जो कंपनी है वो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाती है। फिर क्या करते हैं, आप अपना कंपनी का IPO लॉन्च करते हैं मार्केट में, इनिशियल पब्लिक ऑफर उसको बोलते हैं, जो जिसके माध्यम से जो मार्केट में जो जितने भी मतलब हम जैसे इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर जो बाहर के हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो क्या करते हैं, आपके कंपनी का शेयर को खरीदते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से। इस तरह से मान लीजिए आपने 1 लाख शेयर या 1000 शेयर अपने मतलब 1000 शेयर IPO अपने कंपनी में मतलब शेयर मार्केट में लॉन्च किया, तो 1000 शेयर का, एक शेयर का कीमत आपने 1000 रुपये लगाया, तो आपको 1000 शेयर का जो दाम हो जाएगा वो 1000 इंटू 1000 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख रुपये आपको मिल गया। 10 लाख रुपये मिल गया, उस पर किसी को ब्याज नहीं देना है और उस पैसे को लौटाना भी नहीं है निवेशक को। वो पैसा आपका कंपनी में आ गया और निवेशक को क्या मिला, हम जैसे जो निवेशक है उनको मिल गया कंपनी में हिस्सेदारी। अब देखिए वो पैसा हमारे कंपनी को मिला, उससे हमारा कंपनी क्या होगा, ग्रोथ करेगी, आगे के काम पे उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, जिससे कंपनी का ग्रोथ होगा
उसका प्रोडक्ट बिकेंगे, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। इससे क्या होगा, कंपनी जो निवेशक है उसको डिविडेंड देगी। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जो भी सालाना, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक इसके आधार पे कंपनी रिजल्ट निकालती है, तो रिजल्ट पे जितना भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट पे लाभांश दिया जाता है अपने शेयर धारकों को, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड बांटेगी और उससे, और जब कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ते जाता है, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का जो मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मतलब मार्केट में डिमांड उसका होता है, जिससे क्या होता है एक अच्छा न्यूज फैलता है मार्केट में, जिससे कंपनी का डिमांड बढ़ती है। तो बाहरी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जिसको हम बाहर में FII बोलते हैं, और जो देश के हैं जिसको DII बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है, जो हम जैसे हैं, जो मतलब नॉर्मल 10,000, 20,000, 15,000 जो निवेश करने वाले हैं, उनके पास ये मैसेज आता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, फिर उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। इस तरह से शेयर खरीदते खरीदते उस कंपनी का शेयर का भाव बढ़ते जाता है और कंपनी में काफ़ी ग्रोथ होती है, और इस तरह से शेयर भी ग्रोथ करता है, डिविडेंड भी मिलता है, और आपका मतलब उस कंपनी को भी फायदा होता है और आपका ही फायदा होता है। तो इस तरह से, तो अब दूसरा एक पहलू पाते हैं कि शेयर मार्केट में आखिर हम निवेश क्यों करें। तो हम एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको कि शेयर मार्केट में आप निवेश क्यों करें। तो उसके लिए हम एक उदाहरण अभी बनाए हैं, कहाँ गया वो, एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड। मान लीजिए अभी 2009 में MRF कंपनी थी, उसका एक शेयर का दाम था 2009 में 1600 रुपया, MRF का एक शेयर का दाम, और 2020 में अभी के समय में एक शेयर का दाम उसका है 58 से 56,000, मतलब 1600 रुपया 2009 में था और आज 58,000 हो चुका है MRF का शेयर। अगर हम 1600 रुपया हम लगाए होते 2009 में, तो आज हमारे पास वो 1600 रुपया 58,000 हो चुका था। उसी तरह से HUL नाम की एक कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका प्रोडक्ट हर एक घर में यूज होता है, कोलगेट से लेकर के, ब्लेड से लेकर के, खाने पीने, नहाने धोने सबका सामान वो बिकता है। तो उसका एक शेयर का दाम था 2009 में 224 रुपया, आज उसका एक शेयर का दाम है 2500 रुपया। देखिए 224 रुपया हम उस समय लगाए होते एक शेयर पे, तो आज हमारा वो पैसा 2500 रुपया हो गया होता। तो आप हिसाब लगा लीजिए, थोड़ा सा तो पढ़े होंगे, कितना पैसा और कितना परसेंट उसका प्रॉफिट दिया। अब आती है कि नॉर्मली आदमी क्या सोचता है कि शेयर मार्केट है वो एक जुआ के समान है। तो जुआ उनके लिए है जो नहीं जानते हैं शेयर मार्केट को, जो अनपढ़ हैं या फिर जानबूझकर अनपढ़ बनना चाहते हैं। आजकल नॉर्मली कोई भी आदमी है, ग्रेजुएट से कोई कम नहीं है, लेकिन अगर आप रिसर्च नहीं कीजिएगा, आने वाला टाइम के अनुसार आप खुद को ढालिएगा नहीं, तो आप आने वाला टाइम में जो इकोनॉमी, जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही है देश की, तो आप फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। तो शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, कोई सट्टा मार्केट नहीं है। यहाँ पे पैसा बहुत कमाया जा सकता है, लेकिन आपको एक बेसिक रूल बता देता हूँ कि शेयर मार्केट में पैसा इंट्राडे में कभी नहीं कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में जब भी पैसा कमाता है तो लॉन्ग टर्म में कमाना है। जैसे मैंने बताया 2009 का शेयर अभी 10 साल में 224 का हो गया 2500। तो उस तरह से लॉन्ग टर्म में फ़ायदा कमा सकते हैं आप, शॉर्ट टर्म में फ़ायदा कमाने की कोशिश मत कीजिएगा। और मैंने पहले भी पहले वीडियो में बताया था कि इसके लिए अगर आप 10 साल से शुरुआत करते हैं, 12 साल से शुरुआत करते हैं, अगर आपके पास 20 साल का समय है लगातार, 12 साल में अगर आपने शुरू कर दिया शेयर मार्केट का निवेश, मान लीजिए बहुत आप टैलेंट है, आपका बच्चा बहुत टैलेंट पढ़ने में, अगर आपने उसको ट्यूशन या फिर कोर्स के माध्यम से उसको टैलेंट कर दिया, कोर्स के माध्यम से उसको ट्रेंड कर दिया शेयर मार्केट के बारे में, अगर 14 साल की उम्र से वो निवेश करना शुरू कर दिया, तो उसका 40 साल की उम्र आते आते उस लड़के के पास इतना फंड हो जाएगा कि इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ वारेन बफेट साहब का, जो आप देख लीजिएगा गूगल में खोल करके, कि उन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया था, और 16 साल की उम्र में पहला ऐसा अमेरिकी थे जिन्होंने इनकम टैक्स भरा था सबसे कम उम्र में, 16 साल की उम्र में, और 2008 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे केवल शेयर मार्केट से। आज उनके पास 96 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश है ना, इंडोनेशिया, इन जैसे 100 देशों को मिला करके अकेले उनका एक आदमी का प्रॉपर्टी है। ऐसे बहुत सारे आदमियों की लाइन है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। तो अभी एक पहलू और मैं बताकर वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ शेयर मार्केट के ऊपर। शेयर मार्केट में निवेश करना है तो क्या क्या चाहिए आपको? सबसे पहली बात, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक, अब आता है डीमैट अकाउंट खोलना। बिना डीमैट अकाउंट का आप शेयर नहीं खरीद सकते। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ये सारा चीज़ आपको जरूरत पड़ेगी, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और उसके बाद आता है ब्रोकर।
जो ब्रोकर होता है, ब्रोकर के माध्यम से ही आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर एक तरह से एजेंट बोल सकते हैं, जो सेबी में रजिस्टर्ड होता है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें वो रजिस्टर्ड होता है, उसका सर्टिफिकेट, उसका नंबर वगैरह सब रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उसके माध्यम से आप अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं शेयर मार्केट में, और उसके बाद आप निवेश करना शुरू करते हैं। आप निवेश करते हैं तो ब्रोकर से भी हेल्प लेकर निवेश कर सकते हैं, या खुद के मतलब रिसर्च के ऊपर निवेश कर सकते हैं। और मेरा जो सबसे फेवरेट ब्रोकरेज है वो है जीरोधा, और मैं यही आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जीरोधा जो है 0 ब्रोकरेज चार्ज है, और बहुत अच्छा इसका सर्विस है। और इंडिया का भी टॉप जो ब्रोकर जो है, अभी इसको रिवार्ड 2020 में उसी को मिला है, जीरोधा को। और इसका जो सिस्टम है बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैं आपको कोई दबाव नहीं देता। और वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, बाय।